हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद मी। तो फ्रेंड्स आज हम पहली फैमिली रेन एंड कुलेसी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फैमिली में हमने बताया था इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर देखेंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या क्या आता है, हैबिट हैबिटेट आता है, इसका रूट कैसा होता है, स्टेम कैसा होता है और लीफ कैसी होती है। फिर उसके बाद उसका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर यानी कि फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर के बारे में कई पार्ट में देखते हैं, उसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, फिर फ्लावर के बारे में 2-4 पॉइंट, फिर कैलिक्स के बारे में, कोरोला के बारे में, एंड्रोसियम के बारे में और गाइनोसियम के बारे में इतना देखते हैं। फिर इसमें कैसा फ्रूट बनेगा, फिर उसके बाद अंत में फ्लोरा फार्मूला और फ्लोरा डायग्राम। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला हम देखते हैं इसका हैबिट एंड हैबिटेट। तो ये जो प्लांट होता है वो पेरिनियल होता है, इसका मतलब बहुवर्षीय होता है। इसमें हर्ब भी आते हैं, श्रब भी आते हैं और ट्री भी आते हैं। हर्ब और श्रब में अंतर क्या होता है कि हर्ब का मतलब होता है साग और श्रब का मतलब होता है झाड़ी। तो जो हर्ब होता है इसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, जबकि जो श्रब होता है उसका स्टेम क्या होता है, बूडी होता है और मच ब्रांच्ड होता है, और जबकि हर्ब क्या होता है, लेस ब्रांच्ड होता है। तो जैसे हम अपने आसपास जो छोटे छोटे पौधे देखते हैं ग्रीन कलर के, जैसे कि धान का पौधा हो गया, मक्के का पौधा हो गया, गेहूं का पौधा हो गया, टमाटर का पौधा हो गया, ये सभी क्या है, हर्ब हैं। इसके विपरीत जो बड़े पेड़ होते हैं थोड़ा सा इससे बड़े होते हैं, ज्यादा ब्रांच होते हैं, वो क्या हो गए और मूडी होते हैं, जैसे कि गुलाब का हो गया, गुड़हल का हो गया, छुई मुई हो गया, ये सभी क्या है, श्रब हैं। आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा ब्रांच होते हैं। छुई मुई देखिए। ट्री क्या होते हैं, ट्री जो बहुत ही लंबी हो, उसका तना क्या हो, वुडी हो, कठोर हो, बड़ा हो, चौड़ा हो, वो क्या हो गया, ट्री हो गया। तो इस तरीके से इसमें क्या आते हैं, हर्ब भी आते हैं, श्रब भी आते हैं, ट्री आते हैं। तो सबसे छोटा हर्ब होता है, उससे बड़ा श्रब होता है, उससे बड़ा क्या होता है, ट्री होते हैं। तो जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वुडी होते जाते हैं। रूट कैसे होता है, इसमें रूट जो होता है वो टैप रूट होता है। रूट दो प्रकार का होता है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। तो इसमें कौन सा रूट पाया जाता है, टैप रूट पाया जाता है। तो हमने बताया था कि जो बीज होता है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, मूलांकुर जिसे कहते हैं, इसकी हिंदी शायद रेडिकल होती है। तो उससे जो रूट निकलता है उसको हम कहते हैं टैप रूट। यानी कोई बीज है, जो बीज हम बोते हैं उससे जो पहला रूट निकलता है उसको हम कहते हैं टैप रूट कहते हैं। तो कुछ पौधों में क्या होता है, ये टैप रूट कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। तो यानी बीज से क्या होता है, बीज में 2 भाग होते हैं, मूलांकुर और प्रांकुर। मूलांकुर से जड़ निकलता है और प्रांकुर से क्या निकलता है, तना निकलता है। तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, ये जड़ नष्ट हो जाता है और तने के निचले सिरे से क्या निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं। तो ऐसे जड़ को क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो जो बीज से निकलती है वो होती है टैप रूट, और जो बीज के अलावा तने से निकले या पत्तियों से निकले तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। लेकिन रेनन क्वेसी में कैसा पाया जाता है, टैप रूट पाया जाता है। स्टेम कैसा हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है, यानी ऐसे अगर स्टेम इस तरीके से है तो सीधा है, इस तरीके से है तो इसको, और जमीन के अंदर है तो उसको हम क्या कहेंगे, अंडर ग्राउंड कहेंगे। तो इसमें दोनों तरीके के पाया जाता है, इरेक्ट भी होता है और अंडरग्राउंड भी होता है। यानी कुछ स्टेम जो होते हैं वो जमीन के अंदर भी होते हैं, और जमीन के अंदर जो अगर इस तरीके से है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोस्ट्रेट कहेंगे। इस तरीके को इरेक्ट कहा जाता है, और जब जमीन से कोई चीज लगी होती है उसको कहा जाता है प्रोस्ट्रेट। जैसे हम वहां पर जब हम वो पढ़ते थे ब्रायोफाइटा, तो उसमें थैलस कैसा होता था, प्रोस्ट्रेट होता था, यानी जमीन से लगा होता था। लीफ कैसी होती है, अल्टरनेट होती है, यानी एक बार इधर लीफ लगेगी, एक बार इधर लीफ निकलेगी। तो ये क्या हो गई, अल्टरनेट हो गई। अपोजिट, जब एक ही नोड पर क्या हो, 2 लीफ लगी हो, तो इस तरीके से ये क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो इसमें अल्टरनेट भी होता है, अपोजिट भी होती है। लीफ 2 तरीके की होती है, हेट्रोफिलिक कंडीशन होती है। जब लीफ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तने से किससे लगी है, पेटियोल के द्वारा लगी है, तो लीफ कैसी हो गई, पेटियोलेट हो गई। लेकिन तने पर बिना किसी पेटियोल के लगी हो लीफ तो कैसी हो गई, लीफ सेसाइल हो गई। तो इस फैमिली के जो कुछ मेंबर होते हैं उसमें पेटियोलेट लीफ पाई जाती है, और कुछ मेंबर में क्या होती है, सेसाइल लीफ पाई जाती है। तो इसी को हमने लिखा है कि इस फैमिली में क्या देखने को मिलता है, हेट्रोफिलिक कंडीशन देखने को मिलती है। इनफ्लोरेसेंस देखें तो इसमें जैसे कुछ भी निश्चित नहीं है, ऐसी फैमिली है कि कुछ भी निश्चित नहीं है कि इस फैमिली के लिए यही है, सिवाय टैप रूट के लिए। और बाकी सभी में देख रहे हैं कि ऑब्लिक करके है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है।
तो इनफ्लोरेसेंस देखेंगे तो इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, फ्लावर सोलिटरी भी हो सकते हैं। सोलिटरी में दो प्रकार का होता है, एक्जिलरी और टर्मिनल। एक्जिलरी क्या होती है और टर्मिनल क्या होता है। एक्जिलरी, पहले टर्मिनल देखते हैं। टर्मिनल, जब ब्रांच के टर्मिनल पार्ट पे लगे हो फ्लावर तो उसको क्या कहा जाता है, टर्मिनल फ्लावर। लेकिन जब लीफ फ्लावर जो है वो लीफ की एक्सिस से निकले, यानी यहाँ पर ये पार्ट हो गया, ये मेन ब्रांच हो गई और ये क्या हो गया, लीफ हो गया। तो यहाँ से जो फ्लावर निकलता है यानी कि लीफ की एक्सिस से, तो उसे ही कहा जाता है एक्जिलरी फ्लावर। तो सोलिटरी मतलब जब एक ही फ्लावर हो और दो तरीके से निकल सकता है, दो जगह से निकल सकता है। ब्रांच के टिप पर हो तो क्या है, टर्मिनल। जब एक ब्रांच के या लीफ के एक्सिस से निकले तो क्या है, एक्जिलरी। तो फ्लावर इसमें सोलिटरी भी हो सकते हैं और सोलिटरी में टर्मिनल भी हो सकते हैं और एक्जिलरी भी हो सकते हैं। इसमें रेसिमोज भी पॉसिबल है, इसमें साइमोज भी पॉसिबल है। रेसिमोज में अगर रेसिमोज है तो रेसिम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है और साइमोज है तो साइमोज में कई प्रकार का बताया था। तो साइमोज में जो है वो डाइकेजियल साइन पॉसिबल है। तो इसमें क्या हो सकता है, इन्फ्लोरेसेंस सोलिटरी भी हो सकता है, रेसिमोज भी हो सकता है और साइमोज भी हो सकता है। रेसिमोज में रेसिम और साइमोज में डाइकेजियल साइम होता है और सोलिटरी में सोलिटरी एक्जिलरी और सोलिटरी टर्मिनल दोनों पॉसिबल हैं। फ्लावर कैसे होते हैं, फ्लावर ई ब्रैक्टिएट होता है। इसका मतलब इसमें ब्रैक्ट नहीं पाया जाता। ब्रैक्ट होता क्या है कि हमने बताया था कि लीफ के यहाँ पर जो लीफ है, लीफ के बेस पे क्या होती है, एक पत्ती जैसी संरचना होती है जिससे हम क्या कहते हैं, सॉरी, फ्लावर के बेस पर क्या होती है, एक पत्ती जैसी संरचना होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रैक्ट। तो फ्लावर के में क्या होता है, ब्रैक्ट नहीं होता है, तो इसको हम नाम देते हैं ई ब्रैक्टिएट। जो इसके फ्लावर होते हैं उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, यानी गायनोसियम और एक ही फ्लावर में गायनोसियम और एंड्रोसियम दोनों साथ साथ होंगे। फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल। पेंटामेरस होता है, यानी कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो पांच, यानी पांच पांच यूनिट से मिलकर के बने होंगे। सेपल भी 5 होगा और पेटल भी 5 होगा। फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस होगा। इसका मतलब ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। तो ये मतलब ये पिछली बार भी हमने अभी नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस किया कि सुपीरियर ओवरी क्या होती है, इन्फीरियर ओवरी क्या होती है। अगर ओवरी सुपीरियर है तो फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस, और अगर ओवरी क्या है, इन्फीरियर है तो फ्लावर कैसा हो जाएगा, एपिगाइनस। फ्लावर कैसा है, कंप्लीट है, कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, एंड्रोसियम भी है और गायनोसियम भी है। एक्टिनोमॉर्फिक भी होते हैं मोस्टली, लेकिन कुछ क्या होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक यानी बाइलेटरल सिमेट्री। और ज्यादातर लेकिन फ्लावर में क्या होता है कि कैलिक्स और कोरोला की जगह क्या होते हैं, पेरियंथ होते हैं। तो यहाँ पर पेरियंथ मेंबर होते हैं, यानी कैलिक्स कोरोला में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। अब आइए कैलिक्स के बारे में देखते हैं और कोरोला के बारे में देखते हैं। कैलिक्स हमने बताया कि सबसे पहले कैलिक्स भी कितना होगा, 5 होगा, कोरोला भी कितना होगा, 5, यानी सॉरी कैलिक्स में सेपल 5 होंगे और कोरोला में पेटल 5 होंगे। तो ये सेपल सभी क्या होंगे, फ्री होंगे, यानी सभी सेपल आपस में जुड़े नहीं होंगे, तो उसको कहा जाता है पॉलीसेपलस कंडीशन। सेपल गिर जाते हैं तो इसको कहा जाता है कैडुकस कंडीशन। कुछ में क्या होते हैं, हमेशा लगे होते हैं, जैसे बैगन में हम देखते हैं, गुड़हल में देखते हैं। एस्टिवेशन कौन सा होगा, इम्ब्रिकेट या वॉल्वेट होगा। तो यहाँ इम्ब्रिकेट और वॉल्वेट का मतलब थोड़ा सा एक बार समझे थे, एक बार फिर बता दे रहे हैं थोड़ा सा। तो वॉल्वेट में क्या होता है कि हमने बताया था कि जो ये कैलिक्स है तो ये सेपल से मिलकर बना होगा। सेपल्स क्या है, एक दूसरे को बस छूते भर है, इस तरीके से। ऐसे अगर 5 है तो इस तरीके से रहेगा। ये कौन सा हो गया, वॉल्वेट। इम्ब्रिकेट क्या होता है कि इम्ब्रिकेट में क्या होंगे, 2 अंदर की तरफ होंगे, कोई 2 पूरी तरीके से, इनका दोनों एंड क्या होगा, अंदर होगा। कोई 2 ऐसा होगा कि दोनों का दोनों ही एंड क्या होगा, बाहर होगा। यानी जब 2 के दोनों ही एंड क्या होगा, जैसे यहाँ एक दिखाए, इसका दोनों ही एंड क्या है, ऊपर है। अगर इस तरीके से हम बना दें एक और, तो इसका दोनों ही एंड क्या हो गया, नीचे हो गया।
तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या होता है कि दो ऐसे होंगे जिनका दोनों ही एंड क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। दो ऐसे होंगे जिनका दोनों ही एंड क्या होगा, ऊपर नीचे की तरफ होगा, यानी दबा होगा। और एक ऐसा होगा कि जिसका एक एंड दबा होगा और एक दूसरा एंड क्या होगा, दूसरे को दबाए हुए होगा। इस तरीके को हम कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो यहाँ पर जो है वो इम्ब्रिकेट भी पॉसिबल है और वॉल्वेट भी पॉसिबल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एंड्रोसियम और गायनोसियम के बारे में जानेंगे और फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला देखेंगे। थैंक यू सो मच।